नज़र आ रही हैं 270 वाट की हैं। 7.5 किलोवाट का ये सिस्टम है। इस इंजन को चला के आप अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत है वहाँ पे कतरों की शक्ल में गिरता रहता है। यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो फॉर यू पे खुश आमदेद। गुज़रते हुए एक चीज़ नज़र आई। जिस तरह आपको पता है कि मैं चैनल पे मोस्टली इंफॉर्मेटिव यूनिक किस्म की चीज़ें अपलोड कर रहा होता हूँ आप दोस्तों के लिए। ये सोलर प्लेट्स चूँकि बहुत मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास कर इन दिनों में बिजली का एनर्जी क्राइसिस है। तो ऐसे दोस्त जो अफोर्ड कर सकते हों उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की चीज़ है कि आप सोलर सेटअप लगा सकते हैं। तो एक दोस्त हैं, एग्रीकल्चर ज़िम्मेदारा करते हैं। तो इन्होंने ये सामने आपको नज़र आ रहा है ड्रिप सिस्टम, उसकी पाइप्स पड़ी हुई हैं। टनल फार्मिंग ये काफ़ी दूर तक आपको इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपको वो टनल्स वगैरह बने हुए जिसके अंदर सब्ज़ी बता रहे थे कि करेला वगैरह लगा हुआ है। तो इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा चलूँगा ये मामला किस तरीके से चल रहा है। ये आपको एक बहुत बड़ा तालाब नज़र आ रहा है। ये तालाब बनाने का मकसद ये है, देखें इससे पहले कि मैं अगली चीज़ों को डिस्कस करूँ थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी इजाज़त दे, तो इस किस्म की टेक्निक्स, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का आप फ़ायदा लाजमी उठाएँ। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल कह लें, तालाब कह लें, बना हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इसमें ये ख़ासियत है कि नहरी पानी को इसमें स्टोर कर लिया जाता है। जब इनकी बारी होती है पानी की हफ्ते में एक दफ़ा, तो उसको अच्छे तरीके से इसे चंद घंटे पानी चला के फिल कर लिया जाता है। बाकी मैं सिस्टम दिखाऊंगा इस कमरे में क्या लगा हुआ वो सारी चीज़ें। तो इस साइड पे ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो ये 7.5 किलोवाट ये आपको सेटअप नज़र आ रहा है। ये इनकी फाउंडेशन कह लें, स्टैंड कह लें। इसकी बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ 270 वाट की हैं। 7.5 किलोवाट का ये सिस्टम है। तो स्टैंड के ऊपर 9 प्लेटें लगी हुई हैं और इस साइड पे 10 प्लेटें लगी हुई हैं। अब इसमें स्टोरी क्या है, कहानी क्या है कि पानी को स्टोर कर लिया जाता है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो स्टोर करने के बाद फिर हस्बे ज़रूरत, क्योंकि जो नहरी पानी है उसके अंदर कुदरती तौर पे इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप की काफ़ी सारी बचत हो जाती है, खाद है, बाकी केमिकल्स की। नहरी पानी के अंदर ये ख़ासियत है। बिजली की बचत करते हुए ये आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि बाकायदा पूरा सिस्टम है पंप के ज़रिए। ये आपको सारा सेटअप नज़र आ रहा है। यहाँ पे रोशनी का थोड़ा सा मसला है। ये इन्वर्टर लगा हुआ है। तो पानी को उस पंप के ज़रिए से वहाँ से सक किया जाता है, निकाला जाता है और फिर ये सारा कि इसमें से फ़िल्टर होके अगर कोई कचरा आ गया, कोई इस किस्म की चीज़ आ गई, चूँकि पानी बाहर आपने तालाब में देखा है कि ओपन है। तो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि सैंड लेवल इसमें बजरी वगैरह फिल होती है, जिसमें से पानी गुज़रने के बाद, साफ़ होने के बाद इस सारे प्रोसेस से यहाँ पे ये भी फ़िल्टर लगा हुआ है, डिस्क फिल्टर से कहेंगे। और अगर आपने खाद वगैरह कोई केमिकल इंडोज़ करना है, पानी के अंदर मिलाना है, तो इस हिस्से में आप मिलाते हैं। वो सारी चीज़ मिक्स होने के बाद इस फिल्टर में से निकलने के बाद आगे खेतों में जो अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह लगी हुई हैं उसके ज़रिए, ड्रिप सिस्टम के ज़रिए उसे फसलों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये पीटर इंजन लगा हुआ है बैकअप के लिए कि अगर, चूँकि ये सारा सिस्टम सोलर पे है, अगर किसी वजह से यानी रात में ये सिस्टम आपको चलाना पड़ जाए, पानी की ज़रूरत पड़ जाए या बादल वगैरह आ जाते हैं और ख़ासकर सर्दियों में, तो फिर ये उसका चला गया आप अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। नहरी पानी को स्टोर कर लिया जाता है। ये जो आपको तालाब नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा इस टनल फार्मिंग पे, इस पे कितनी लागत आ सकती है, ये जो तालाब नज़र आ रहा है इसका साइज़ वगैरह। तो ये पाइप पड़े हुए हैं जो कि ये टनल्स वगैरह ऊपर ये ख़ास किस्म का नेट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये शापर वगैरह नहीं है, अमूमन उसे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ये चीज़ें। तो मैं इसे आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो इसमें वो दोस्त बता रहे थे कि हमें अच्छी खासी बचत आ जाती है दूसरी खाद की, पानी की। यानी पहले पानी काफ़ी ज़्यादा लग जाता था, अभी अंदर से आपको दिखा देते हैं। तो ये इस वक्त टनल के अंदर मौजूद हैं। ये आपको खीरा वगैरह लगा हुआ नज़र आ रहा है।
तो बाकी जो टनल्स हैं उनमें वो बता रहे थे कि करेला वगैरह। तो ये पाइप आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। अभी पानी वगैरह वो छोड़ने के आपको आइडिया हो जाएगा कि पानी इस ड्रिप सिस्टम में किस तरीके से लगाया जाता है। ये पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनमें छोटे छोटे सुराख किए होते हैं, तो कतरों की शक्ल में पानी जो है इसमें गिर रहा होता है। इस तरीके से ना कतरों की शक्ल में ये पानी नीचे गिरता रहता है। और अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि ड्रिप सिस्टम में अब ये जो आपका बाकी एरिया जितना आपको नज़र आ रही है 2-3 फुट जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बचत आ जाएगी, खाद की बचत आ जाएगी। तो जिस हिस्से में आपने पौधे लगाए होते हैं, जिस तरीके, हाँ ये आपको वेल वगैरह नज़र आ रही है, ये खीरे लगे हुए हैं। तो जिस हिस्से में आपको पानी की ज़रूरत है वहाँ पे कतरों की शक्ल में गिरता रहता है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका तजर्बा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितनी ज़रूरत है पानी की। अब वो ये बता रहे थे कि जहाँ पे हमारी 1.5 से 2 बोरियाँ खर्चा आ रहा था फ़ी एकड़, तो इस सिस्टम में टनल फार्मिंग में आने की वजह से वहाँ पे चंद किलो यानी 3 से 4 किलो, तकरीबन 3 से 4 किलो आपका खाद का खर्चा है फ़ी एकड़। अब पानी की कितनी ज़रूरत है वो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 95% जो है ना पानी की बचत आ जाती है इस टेक्निक पे, टनल फार्मिंग के अंदर। अगर आप ये ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं, अगर आप वैसे पानी लगाएंगे तो उसमें आपका अच्छा खासा पोर्शन नज़र आ रहा है जिसे अभी कवर नहीं किया गया, यानी यहाँ पे सब्ज़ी या कुछ अगर लगाना चाह रहे हैं भी नहीं लगाई, तो आपको आइडिया होगा कि ये ओपन इस तरीके से आपको नज़र आता है। ये लोहे के पाइप होते हैं, सपोर्टिंग पाइप, ये तारें वगैरह लगी हुई हैं, तो बीच में ये आपको प्लास्टिक की मज़बूत प्लास्टिक की तारें हैं जिनके ऊपर जो बेल होती है, आप जिस पौधे को लगाना चाह रहे हैं उसे सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो इन तारों के ऊपर इस हिस्से में वो आ जाती है। लोहे के पाइप लगाने का मकसद, जिस तरीके से आपको नेट नज़र आ रहा है, ये शॉपर जो भी चीज़ आप ऐसे कवर करना चाह रहे हैं वो, बाकी ये आपको इसमें ये जो ड्रिप सिस्टम जिस तरीके से मैंने बताया कि इस तरीके से आप पाइप वगैरह डाल देते हैं, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और कतरों की शक्ल में पानी यहाँ पे गिरता है। तो ये जगह जगह वाल लगाए होते हैं, जिस तरीके से अभी जिस साइड पे आपने पानी को खोलना हो, जिस साइड पे आपने पानी को, क्योंकि इसमें सारी अंडरग्राउंड पाइप्स की वायरिंग की होती है। तो अच्छी चीज़ है, जब तक हम इन चीज़ों की अफादियत को नहीं समझेंगे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली इन दोस्तों से वो आप लोगों से शेयर की जाए, और इस चीज़ की अहमियत क्या है वो भी आपको, ड्रिप सिस्टम टनल फार्मिंग, इसकी अहमियत से काफ़ी लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। लेकिन एक चीज़, तकरीबन 9-10 एकड़ के अंदर ये सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, जिसमें खीरा मैंने आपको दिखाया, बाकी इस हिस्से में करेले वगैरह लगे हुए हैं। तो स्प्रे की बचत आ जाती है। साइड पे आप जो केमिकल्स खाद या खादें वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उनकी अच्छी खासी बचत आ जाती है, और सबसे बढ़ के कि पानी की बचत आ जाती है। आप पानी को एक बड़े हौज़ में यानी स्टोर कर लेते हैं, फिर इससे ड्रिप सिस्टम की मदद से आपको जिस हिस्से में ज़रूरत हो, इब्तदाई ख़र्चा इसका काफ़ी है, इसे आपने इतना इजी भी नहीं लेना, एक शुरू में एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप एंड में कैलकुलेट करते हैं, आप एंड में अपना यानी देखते हैं ये ख़र्चा कितना आया, बचत कितनी आई, तो आप यकीनी तौर पे आपको अच्छी खासी बचत आ जाती है मुख्तलिफ़ शक्ल में। ये दूर से आपको एक कह लें कि कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो सामने सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।